शबर साहब बेहद शुक्रिया आपके वक्त का। शबर साहब, ये गुफ्तगू आपने सुनी, मैं स्पेशली जो स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स की बात की है शौकत तरीन साहब ने कि बेसिक कमोडिटीज़ आटा, चावल, चीनी, दालें, घी, यानी बेसिक कमोडिटीज़, इनके स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स बनाए जाएंगे। जहां पर हुई कमी वहां फ्लड कर देंगे, यानी डिमांड एंड सप्लाई का रोला ही मुका देंगे। तो सर, आपको लगता है कि ये एक आसान काम है और आपको लगता है कि ये एक ऐसा काम है जिससे वाकई कमर टूट जाएगी मिडिल मैन की, और वो जो हम कहते हैं ना कि महंगाई की चक्की में अवाम पिस गई और किसान का भी इस्तेहसाल हुआ, तो वो नहीं होगा? ये पाकिस्तान में पूरा एक कैश का माफिया है, जो मिडिल मैन का माफिया है, जो किसानों से खरीदता है 10% प्राइस पर और बेचता है 100 रुपीज प्राइस पर। शौकत साहब 50% कह रहे हैं, उनकी फिगर गलत है। ये तकरीबन 400% का मुनाफा है। अच्छा, अगर 100 की चीज बनती है तो 400 में बिकती है। और जो पैसा के अंदर चलता है वो सूद पे चलता है, और वो सूद का दौर होता है, और उससे मौलवी ये फतवा देता है कि सूद नहीं है, तिजारत है। आप मेरे से बात सुनना चाहते हो तो मुझे टाइम दें, फिर मैं आपको समझाता हूँ। आपके पास कितना टाइम है? शबर साहब, जितना टाइम आप लेंगे मैं टाइम दूंगा, आप एक्सप्लेन करें। देखिए, आपने कभी कोई आपको आइडिया है कि क्या कि ये जो बुनियादी अशिया है इनकी मार्केट किस तरह ऑपरेट होती है? कोई आइडिया है आपको? मैं बताता हूँ आपको। जी शबर साहब, फॉर एग्जाम्पल आपको बताता हूँ। प्याज उकाड़े में पैदा होती है, ठीक है? जी जी जी। प्याज उकाड़े में किसान आड़ती को बेचता है 6 रुपए किलो, ठीक है? जी जी। और 6 रुपए किलो, और अकाड़ा कोई जंगल में नहीं है, अकाड़ा सिर्फ लाहौर से 100 मील दूर है, ठीक है? बिल्कुल डेवलप्ड इलाका है। 6 रुपए किलो बेचता है किसान आड़ती को, और कंज्यूमर को मिलती है तकरीबन 30 रुपए किलो। प्याज की बात कर रहा हूं मैं। बिल्कुल ऐसे। तो 6 का 30 कितना हो गया? 5 गुना। शौकत साहब कह रहे हैं कि वो बनाए, वो 50 टाइम 55 नहीं है। शौकत साहब को बताएं कि ये 500 गुना है, ठीक है? अब आगे चले। देखिए, ये जो सारे बंदे बैठे होते हैं ये कभी शायद मंडी में कभी गए नहीं है, मैं इसलिए पूछ रहा हूँ। आगे चले। जी जी। अब ये जो 25 रुपए का मार्जिन है, ये किसका है? अगर मैं इसमें ये भी लगा लूं कि सारी कॉस्ट ट्रांसपोर्टेशन की, ये वो सब लगा लूं, तो भी बन जाएगी 5 रुपए। तो वो 6 और 5 हो गए 11। सही। तो ये मिलना चाहिए 11 रुपए का, ठीक है? बिल्कुल शबर साहब, मैं सुन रहा हूँ, समझ। अब आगे। अब ये होता क्या है कि वो जो किसान है वो इतना गरीब है कि एक हराम के पैसे का मार्जिन है, जो ब्यूरोक्रेसी का और सबका हराम का पैसा है। वो पैसा जाता है कल्टीवेटर के पास, ठीक है? उसको दिया जाता है कर्जा, सही, ठीक है? और कहा जाता है कि ये तिजारत है, हम तुमसे एडवांस बाय कर लिया है। बिल्कुल ठीक। तो वो कीमत जो उसकी 15 रुपए होती है, उसे 6 रुपए में खरीदते हैं। तो उसको 6 महीने पर 3 रुपए पर मंथ का इंटरेस्ट लिया जाता है। सही। और ये जो आपके मुफ्ती हजरात बैठे हैं, जिनको आप लोग बड़ा प्रमोट करते हैं, वो फतवा देते हैं कि ये तिजारत है, ठीक है? जी जी। समझ आई आपको? जी जी, समझ आ रही है? अच्छा, आगे चलूं? जी जी शबर साहब, आगे। अच्छा, तो ये पैसे हराम के पैसे, अच्छा, उसमें ना कोई कागज परचेज का है ना कोई सेल का है, तो उसको तकरीबन 4 रुपए इंटरेस्ट से मिल जाते हैं। हराम का इंटरेस्ट तिजारत बन जाता है। समझ आई? आगे बढ़ूं? जी शबर साहब, बिल्कुल आगे चलें। आगे। अच्छा जी, अब तुम्हें समझ आ रही है, नहीं आ रही? मुझे शबर साहब बिल्कुल समझ आ रही है। अब 4 रुपए का इंटरेस्ट बन गया ना, वो हराम का। बिल्कुल। और वो जो आड़ती है वो उसके 5 रुपए कमा रहा है घर पे बगैर किसी वजह की। बिल्कुल सही है। अब शौकत साहब ये समझ रहे हैं कि वो अगर प्याज का रिजर्व बना लेंगे तो वो प्राइस को, सप्लाई डिमांड को कंट्रोल कर लेंगे। ये बात नहीं है। रिजर्व प्राइस का प्याज का नहीं बन सकता। आपको क्रेडिट अवेलेबिलिटी करनी पड़ेगी उस किसान को। बिल्कुल सही है। समझ आई? बिल्कुल। आपको किसान को क्रेडिट अवेलेबिलिटी देनी पड़ेगी। रिजर्व प्राइस की सप्लाई डिमांड का इशू नहीं है। ये इकोनॉमिक्स की किताब बंद करें और असली जिंदगी की किताब खोलें। बिल्कुल सही। ये इकोनॉमिक्स की किताब नहीं है कि सप्लाई डिमांड की वजह से डिफरेंस आ रहा है। सप्लाई की वजह से नहीं आ रहा। इस वक्त जो प्याज है वो 6 रुपए किलो 35 रुपए 10 रुपए बिक रही है, ठीक है ना? तो ये सप्लाई, शौकत साहब एक पार्टली सही कह रहे हैं कि हम वो करेंगे। वो सिर्फ एक थ्योरेटिकल क्लास का, जज्बात का इलाज है। आप जैसे लोगों को टीवी पे बयान देने के लिए अच्छी बात है कि हाँ जी हम सप्लाई डिमांड का बना देंगे, हम ये कर देंगे। ये कहानी अगले हफ्ते तुम भूल जाओगे, तुम भी भूल जाओगे, सब भूल जाएंगे, ठीक है? और ये कहानी ये नहीं है जो है, ये कहानी वो है जो मैं कह रहा हूँ। और ये इतनी खतरनाक कहानी है कि जब से मैंने इसके ऊपर 50 आर्टिकल लिखे हैं और मेरे इस पे कोई 500 बयान है, और वो इस चीज पे मुल्ला और वो सारे मुझे इतने खिलाफ है कि वो मेरी जान की धमकियां मुझे दे रहे हैं कि आप ये बयानबाजी बंद करें।
आप लोग अगर पाकिस्तान की खिदमत करना चाहते हैं तो इस पे काम करें, बाकी सब चीज को छोड़ दें। अगर आप इस पे काम कर लेंगे तो पाकिस्तान में महंगाई की शरह तकरीबन 400% कम हो जाएगी आम अशिया के ऊपर, और किसान अमीर हो जाएगा, और ये दरमियान के सो कॉल ताजिर और ये मुल्ला मर जाएंगे सारे। बिल्कुल ठीक, समझ आ गई? बिल्कुल, दोबारा समझा दूं? नहीं शबर साहब ये समझ आ गई, लेकिन मैं सिर्फ ये जानना चाह रहा हूँ कि आपने चूंकि कहा ना कि डिमांड एंड सप्लाई, जी मैंने कम अज कम 10 आर्टिकल लिखे। बिल्कुल शबर साहब, बिल्कुल मैंने कम अज कम इस पे को 500 बयान दे चुका हूँ टीवी पे। मैंने इस पे नाम लिखा है, इसको बोलते हैं आरती माफिया। और शबर साहब ये जो शौकत साहब जो बयान दे रहे हैं, ये मेरी बयान से उठाया उन्होंने। वो जो इसका इलाज बता रहे हैं वो ठीक है, वो एक बहुत, आप समझें कि 100% में से 5% इलाज है। लेकिन शबर साहब ये जो बात आप कर रहे हैं, ज़ाहिर है कि एक जो हराम खोरी वाला एक एलिमेंट है, ये जो हो रहा है, जिससे मुतालिक आप कह रहे हैं, आपने बयान भी दिए हैं, आपने लिखा भी है, और आपके पास ज़ाहिर है उसका एक पूरी एक प्लान है कि इस तरह से चीज़ें हल हो सकती हैं। शबर साहब, जब आप ज़ाहिर है उससे मुतालिक इतनी बात करते हैं, और ज़ाहिर है हुकूमत को मालूम तो है कि एक शख्स है जो कि इससे मुतालिक इतनी अच्छी राय रखता है, उसके पास इससे मुतालिक नॉलेज है, वो बता रहे हैं, फिर भी कोई उस पर कान क्यों नहीं धरता? फिर भी मसला हल क्यों नहीं होता? हमने भी 20-22 दिन हरामखोर होशियार कैंपेन की, लेकिन सर हमें उसका रिजल्ट उस तरीके से नजर नहीं आ रहा। ठीक है, मिडलमैन वाला मामला या डिमांड एंड सप्लाई की बात, जी आपको उसकी वजह ये है कि हमें ये फतवा दे दिया गया है कि तुम हराम के 100 रुपए में से जी 5 रुपए हलाल की ज़कात में दे दोगे तो बाकी 95 हलाल हो जाएगा। नहीं ये नहीं है। हाँ भाई समझो ना मेरी बात। अगर तुम शराब पियोगे तो तुम कोड़े लगेंगे। अगर तुम महंगा सौदा बेचोगे तो कोई नहीं मारेगा। समझ आई? बिल्कुल ऐसे। तो अगर तुम रिश्वत लोगे तो कोई तुम्हें नहीं देगा। अगर तुम्हारी बेटी के लिए रिश्ता आएगा ना किसी शराबी जानी जुआरी का, तुम रिश्ता नहीं दोगे। किसी कस्टम कलेक्टर आएगा तो खुशी दे दोगे, मैं भी दे दूंगा। समझ आई बात ये है, ये माशरती रवैयों का मसला है। यानी शब्बर साहब फिर यानी अपने आप का एहतसाब करना है और हर इंडिविजुअल करना है। कोई बात नहीं है, कोई एहतसाब की बात नहीं है। ये पहले फैसला कर लें कि हम इंसान हैं या हम बेईमान हैं। पहले अपने दिमाग में से ये मुसलमानियत निकाल दें। समझ आई मेरी बात? बिल्कुल। पहले ये मसला इंसानियत का है। पहले इंसान बने। इंसान बनने के बाद ये देखें कि आप किसी दूसरे इंसान के साथ जाती कर रहे हैं। अगर महंगी चीज हिंदू बेच रहा है या क्रिश्चियन बेच रहा है वो भी गुनहगार है, मुसलमान बेच रहा है वो भी गुनहगार है। बेशक वो इंसान का गुनहगार है। इसमें अल्लाह ताला कहीं दरमियान में नहीं आ रहा। बेशक गुनाह वो है भाई जो इंसान के साथ होता है। अल्लाह अपने गुनाह को माफ कर देगा। ये हुकूक लिबास का मसला है। बिल्कुल ऐसा है। तो आप लोगों ने सारे मसले अल्लाह पे डाल दिए हैं। वो तो हिसाब बाद में करेगा ना, पहले दुनिया में तो हिसाब कर लो। बिल्कुल, दुनिया का हिसाब तो दुनिया में हो जाएगा। समझ आ गई क्यों नहीं होता? बिल्कुल बिल्कुल। अब और कुछ बोलना बताना है, बता दे क्या चाहते हैं आप? नहीं शबर साहब थैंक यू, आपने ज़रा इसको कुछ और जाना है बता दें मुझे। ओके खुदा नहीं अवाम को मैं फिर भी चाहूँगा शबर साहब, चूंकि ज़रा आपने इसको एक्सप्लेन तो किया, बट स्टिल इफ यू डू हैव टाइम तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग प्लीज देखिए ना, मैं इस पे लिखता रहता हूँ। मैंने इस पे किताबें लिखी है, मैंने आर्टिकल लिखे हैं। पूरा आरती माफिया का कॉन्सेप्ट मेरा ज्वाइन किया हुआ वर्ड है। अब आज शौकत साहब कह रहे हैं, अब उनको समझ आ रही है कि ये उनको आज पहली दफा समझ नहीं आया था। क्या ये चीज छुपी हुई है लोगों से? नहीं सर, क्या चीज छुपी हुई है? आपसे छुपी हुई है? नहीं। स्टोरेज बना देंगे और ये कर देंगे और सप्लाई डिमांड बैलेंस कर देंगे। क्या बातें कर रहे हैं? सारा हराम का पैसा लगा हुआ है इस ट्रेड के अंदर। सारा कैश इकोनॉमी के ट्रेड के अंदर लगी हुई है। किसान मर रहा है, उसके बच्चे भूखे मर रहे हैं और कंज्यूमर भूखा मर रहा है। 5 रुपए की चीज 100 रुपए 50 रुपए की मिल रही है। गवर्नमेंट ने क्या कर लेना है? क्या आपके ख्याल में ये जो कमिश्नर मार्केट कमेटियां बिठा के चार्ट लगा के ये फैसला कर लेंगे? किस दुनिया में आप लोग बैठे हैं? क्यों लोगों के साथ झूठ बोल रहे हो? क्यों लोगों के साथ बेईमानी कर रहे हो? इमरान खान साहब को जवाब देना पड़ेगा इसका। बिल्कुल ऐसा है। इमरान खान साहब को छोड़ के इसलिए आया हूं कि मैंने आज भी इमरान खान को साहब को ट्वीट किया है कि जब तक वो कैश इकोनॉमी और आरती माफिया के खिलाफ एक्शन नहीं लेंगे मेरी सपोर्ट उनको हासिल नहीं है।
शबर साहब, ये जो आपने आरती माफिया का भी जिक्र किया, चूंकि ज़ाहिर है आपने हमारी भी रहनुमाई की, तो मैं चाहता हूँ शबर साहब कि आप हमारे ऑफिस आएँ और हम इस पर लंबे शोज करें। और जो आप एक बात कहना चाह रहे हैं ना, वो जो आर्टिकल्स में भी है, बयानात भी हैं, लेकिन हम सर ये करते हैं। लेट्स नेम एंड शेम दोज। जी 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 जी, मुझे कोई शो करने की जरूरत नहीं है। मुझे सिर्फ जो भी इंसान है ना, उसको एक दफा उठे और जाके किसी मंडी में खड़ा हो जाए, फिर खुद ब खुद समझ आ जाएगी कि वहां पे हो क्या है। सिर्फ इतना काम कर लेना, आज सिर्फ आप कुछ भी शो नहीं करें, आप सिर्फ इतना काम करें। आज आप समा टीवी कुछ करना चाहता है ना, इसमें एक काम कर दे, जी जी, वो जाके सारी मंडियों में से किसान की प्राइस लाके अनाउंस कर दे, बस। वो ये मुझे शबर साहब, आप यकीन करें, हम पहले रोजे से आपने कभी नहीं किया। मुझे आज बताएं, आपके पास डेटा है? शबर साहब, हम ये जो प्याज की बात उन्होंने किया, ये हमने ही रिपोर्ट किया था कि 3 रुपए की प्याज 35। मैंने रिपोर्ट की है 5 दिन पहले, तुम्हारी बंदे को दी थी, मैंने ही दी थी। और काटे की प्याज का केस है ये। नहीं, पर शबर साहब, मैं जाहिर है हो सकता है कहीं कोताहियों, लेकिन ये कोशिश हम जरूर कर रहे हैं फ्रॉम डे वन, यानी रमजान में। काम करें, जी जी, आपको अल्लाह ताला बड़ा जिंदगी दुनिया में अजर देगा। आखिर का तो मैं इतना मुझे यकीन नहीं है, अल्लाह ताला बड़ा आपको अजर देगा कि आप सिर्फ पाकिस्तान की बेसिक कमोडिटी की परचेज प्राइस फ्रॉम द ग्रोअर दे दें। पब्लिक में आप एक प्रोग्राम बनाएं टीवी पे, रोजाना शाम को सुबह एक प्रोग्राम ये क्या करें कि एग्रीकल्चर की परचेज प्राइस और कंज्यूमर ग्रोअर क्या है। शबर साहब, मैं आपको यकीन से कह रहा हूँ कि अगर आप 5 दिन ये दे देंगे ना, तो पाकिस्तान में लोग इतना मारेंगे जाके दुकानदार को कि ये इनकलाब आ जाएगा। शबर साहब, कोशिश हमने की है, लेकिन जो आपने कहा है हम ये बिल्कुल इसी तरह से आज मुझे बताएं कि टमाटर की प्राइस क्या है इस वक्त ठट्टा में। इस वक्त टमाटर की फसल आई थी अभी कोई दो महीने पहले। क्योंकि शबर साहब, जब टमाटर 3 रुपए किलो मिल रहा था, हमने तब भी बताया कि जिस वक्त मेरी बेटे की अपनी जमीन है, अच्छा, टमाटर ठट्टा में बेचा है 5 रुपए किलो। 30 से 32 रुपए तो सिर्फ मार्केट में मिल रहा है। खुद यार मैंने खुद 5 रुपए मेरे बेटे ने बेचा है 5 रुपए किलो। अच्छा, अब सर तो ज़रा इस वक्त अगर आप बता रहे हैं 5 रुपए किलो वहां बेचा और हमें मार्केट में 35 रुपए 40 रुपए तो मिल रहा है। फिर आप यही तो मैं कह रहा हूँ, अगर आप सिर्फ इतना काम करो कि सुबह टीवी जब समा शुरू हो, तो आप समा टीवी शुरू करो और लिखो कि आज की परचेज प्राइस फ्रॉम ग्रोअर टमाटर, आलू, केला, प्याज, भिंडी की ये है। बिल्कुल ठीक है। अभी मेरी भिंडी की फसल आने वाली है मेरे बेटे की, सही। वो मुझे कह रहा था कि जिस प्राइस से मेरी फसल आएगी, उस प्राइस से तकरीबन 10 टाइम कराची में मिलेगी। तो आप लोग तो कुछ भी नहीं कर रहे ना, ये बैठे हुए कि हम सप्लाई डिमांड बनाएंगे, स्टोरेज बनाएंगे, ये बनाएंगे, क्या बातें करो। नहीं शबर साहब, वो जो खुदा का वास्ता यार, खुदा का वास्ता, कोई ऐसी बात करो जो अल्लाह ताला के जवाब से हो जाए। ऐसी बात करो जो जिसके लिए जवाब दो, जिसको अल्लाह ताला के सामने जाओगे तो ये सब जवाब देने पड़ेंगे। ये याद रखो, सबको कब्र में भी जाना है और अल्लाह ताला के पास भी जाना है। बेशक, इसमें कोई शक नहीं है, हिसाब होना है और सबका हिसाब होना। हम तो कम्युनिस्ट लोग हैं, हमारा ईमान कुछ और है, मगर आपको हम बता रहे हैं, आप तो मुसलमान का दावा ठीक, बिल्कुल ठीक है। शबर साहब, थैंक यू वेरी मच, साथ मौजूद थे आप और हमसे इससे मुताल्लिक गुफ्तगू करते।